हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2 एग्जामिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर। तो आपको ध्यान है, जब कभी भी आपको एग्जाम में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिले, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिले या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिले, फिक्स एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं। इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहला कैलकुलेशन, सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आपको करना होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग gaining ratio and sacrificing ratio. सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपको जरूरत पड़ेगी वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल से डील करता है। दो तरह के गुडविल को हमें इसमें डील करना होता है। एक जो बैलेंस शीट में गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और दूसरी गुडविल जिसको हम वैल्यू करते हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में गिवन होती है, और इस गुडविल के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जो थर्ड एडजस्टमेंट आपको करना होगा दैट वुड बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं और जर्नल एंट्रीज पास करके भी हो सकता है। जो फोर्थ एडजस्टमेंट हमें करना होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits losses and reserves, which means only the free reserves, not the specific reserves. अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इनका ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट रहता है अगर इनकी कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो। फिफ्थ हमारे पास में जो एडजस्टमेंट है, दिस इज अ न्यूअर वन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ deceased partners share of profit from the date of last balance sheet till the date of his death. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बैलेंस शीट है आपको 31 मार्च 2020 की दे रखी है, और जो पार्टनर है, एक पार्टनर, इसकी डेथ हुई है 30 जून को। इसका मतलब ये पार्टनर अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने तक इसने अपनी सर्विसेज
इस बिजनेस में दी हैं. He has sacrificed his time and energy. So he do have a right over the 3 months profit. इसी को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट. दिस इज द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ. दिस इज द डेट ऑफ डेथ. तो जितने टाइम पीरियड तक वो पर्सन अलाइव था उतने टाइम पीरियड का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम उसे देंगे. दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट टू दिस चैप्टर. 6th one is payment to the retiring partner, to the executor of deceased partner. जो पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है उसका जो भी लीगल ईयर होगा, whosoever may be the legal representative of that person, maybe his son, maybe his wife, maybe any XYZ legal heir, he will be entitled to receive that amount. This legal heir is known as executor. He will be entitled to receive the amount. Now ये पेमेंट हम उसे कैश में करेंगे या फिर हम उसे चेक से करेंगे या फिर हम फॉर अ टाइम बीइंग इस अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. It depends upon the information available in the question. और 7th लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, that can be capital adjustment. However, 2022 एग्जामिनेशन में ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है. कैपिटल एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है 2022 एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. होता सिर्फ इतना ही है, that is adjusting the capital balances of the continuing partners in their profit sharing ratio, new profit sharing ratio. Now students, calculation of new profit sharing ratio including gaining and sacrificing ratio, accounting treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, distribution of accumulated profits, losses and reserves, and the payment mechanism to the executor of the deceased partner. ये पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर पढ़ाया, जब मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ाया, जब मैंने आपको रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर पढ़ाया. तो इनको दोबारा से रिपीट मैं नहीं करूंगा. अगर आपने प्रीवियस क्लासेस जो अटेंड की हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर आपने देखा है, वीडियोस देखे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये पॉइंट्स क्लियर होंगे माइंड में. अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर नहीं किया है अभी तक, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर के. आप उनसे इन पॉइंट्स को डिटेल में समझ सकते हैं, दैट हाउ वी नीड टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ वी नीड टू मेक द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, revaluation of assets and liabilities, distribution of accumulated profits, loss and reserves, even the accounting treatment of his specific reserves. ये सारे आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जब मैंने पढ़ाया था उसमें मिल जाएंगे. आज की क्लास में हम मेनली डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे ओवर अ न्यू एडजस्टमेंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. होता क्या है, सपोज किसी पार्टनर को आप एडमिशन देना चाहते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का आप रिटायरमेंट, किसी पार्टनर को आप रिटायरमेंट देना चाहते हैं. These things are on the discretion of the existing partners. हम किसी पार्टनर को कौन सी डेट पर एडमिशन देना चाहते हैं ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के डिस्क्रिशन पे होता है. तो नॉर्मली आप देखेंगे द एडमिशन इज ऑलवेज गिवन ऑन द स्टार्टिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अगेन किसी पार्टनर को रिटायरमेंट देना है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके डिस्क्रिशन पे होता है. तो आप देखेंगे नॉर्मली वी हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस
of retirement on the closing date of the accounting period. तो जब हम 1 अप्रैल पे किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं, जब हम 31 मार्च पे किसी पार्टनर को रिटायरमेंट देते हैं, तो इस तरह के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ की जरूरत नहीं पड़ती है. बट डेथ एक ऐसा इवेंट है विच इज कंप्लीटली अनसर्टेन. हम किसी पार्टनर को एडमिशन कब देना चाहते हैं, किसी पार्टनर को रिटायरमेंट हमें कब देना है, ये पूरी तरह से हमारे डिस्क्रिप्शन पे है. वी कैन चूज द डेट एज पर आवर ओन विश, बट डेथ इज एन अनसर्टेन प्रोसेस, an uncertain event. Death may occur on any of the days out of 365 days in a year. So suppose आपकी जो बैलेंस शीट बनी हुई है वो 31 मार्च 2020 की है, और जो पार्टनर है, एक पार्टनर, उसकी डेथ हो जाती है 30 जून पे, 30 जून 2020 पे. तो उसका 3 मंथ्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे हमें देना पड़ेगा. अगर एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो जाती है 30 अप्रैल पे, तो उस पार्टनर को हमें 1 मंथ का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा. अगर कोई एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो जाती है on 31 जुलाई, तो उस पार्टनर को हमें 4 मंथ्स का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, एंड सो ऑन, वॉट एवर मे बी द डेट. जिस भी डेट पे उसकी डेथ हुई है, लास्ट बैलेंस शीट से लेकर उस डेट तक जितना भी टाइम पीरियड उस डिसीज्ड पार्टनर ने अपना स्पेंड किया बिजनेस फर्म में, उतने टाइम पीरियड का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, वो हम उसे देंगे. इवन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में, सैलरी और कमीशन के बारे में कोई प्रोविजन है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग, अ न्यू एडजस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर, that is calculation of deceased partner share of profit from the date of last balance sheet till the date of his death. ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं, पीरियड बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस. तो अब इन दोनों मेथड्स को हम एक बार डिटेल में समझते हैं. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स share of profit from the date of last balance sheet till the date of his death. उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो पर्सन अलाइव था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट वन वी डू हैव इज on period basis. For example, एक पार्टनर जिसकी डेथ हुई है 30 जून 2020 को, this is the date of his death. और आपको ये कहा है, इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹60,000 for
the year ended 31st March 2020. फर्दर आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड is considered or you can say to be calculated on the basis of last year's profit. एक बार वापस से सिचुएशन आपको बता दूं, लास्ट ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 60,000. ये कहा है कि करंट ईयर में भी अगर कोई डेथ वगैरह की सिचुएशन होती है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे ही करंट ईयर का प्रॉफिट कंसीडर किया जाए, कैलकुलेट किया जाए. और एक पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, वो डेथ हुई है 30 जून पे. 30 जून पे डेथ होने का मतलब है हमें 3 मंथ्स का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है. कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर share of profit of deceased partner. Obviously, share of profit of deceased partner equals to profit of the last year multiply number of months upon 12. नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब है जितने मंथ्स के लिए वो अलाइव था, मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. तो एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि सपोज ये जो फर्म है इसमें 3 पार्टनर थे, ए, बी एंड सी, और तीनों इक्वल पार्टनर थे, 1:1:1, और डेथ हुई है बी की डेथ हो गई है 30 जून पे, राइट. बी इज द डिसीज्ड पार्टनर, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/3 ऑब्वियसली. तो इस प्रॉफिट इस फॉर्मूला में जब हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर ₹60,000. द टाइम पीरियड फॉर विच ही वाज अलाइव वाज 3 months, so that is 3/12. The profit sharing ratio of the deceased partner, that is 1/3. इसे हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. $60,000 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 1/3. 3/12 कहाँ से आया, जितने मंथ्स के लिए वो पर्सन अलाइव था उतने मंथ्स के लिए हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं. 30 जून पे डेथ होने का मतलब अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स का प्रॉफिट हम उसे देंगे, और 1/3 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था. इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कितना आता है, इसे कैलकुलेट करने पे हमारे पास में आता है ₹5,000. ₹5,000. अब सेकंड स्टेज, आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया. ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हम जब डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी, इसे आप ध्यान से देखिए. द जनरल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस suspense account debited to
deceased partners capital account being deceased partners share of profit credited to his capital account. Rupees 5,000 in debit and rupees 5,000 in credit. इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पर अगर मैं लिखूं तो यहां पे हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यहां पे मैंने क्या बताया, बी की डेथ हुई है. प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट रुपीज 5,000. ये जनरल एंट्री में पास करेंगे. फिर से एक बार मैं बताऊं स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पढ़ा था क्लास 11th में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते थे उसका पर्पस होता था टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. फिर हमने क्लास 12th में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन पर्पस होता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. फिर हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ा, जिसे हम बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं. और लास्टली अभी हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो हम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर to give him the share of his share of profit from the date of last balance sheet till the date of death. ये चारों ही अलग अलग हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं फॉर द distribution of profits among different partners, among all the partners. Profit and loss adjustment account बनाते हैं for the revaluation of assets and liabilities. एंड प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट हम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, इन द सिचुएशन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो ये मैंने अभी आपको फर्स्ट बताया कि जब आपको ऑन द टाइम पीरियड बेसिस शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा, और किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे. अब बढ़ते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ. सेकंड हमारे पास होता है टर्नओवर बेसिस. तो टर्नओवर बेसिस को हम देख लेते हैं. अगर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर ऑफ द फर्म, सिचुएशन लेते हैं. ए, बी and C are partners sharing profits and losses equally. B died on 30th June 2020. क्वेश्चन में आपको दे रखा है that is profit of last year, और you can say last year का प्रॉफिट रुपीज 50,000 एंड लास्ट ईयर की सेल्स, टर्नओवर सेल्स को ही कहते हैं, लास्ट ईयर की सेल्स रुपीज 5 लाख. ये हमें गिवन है.
क्वेश्चन, राइट। लास्ट ईयर की 50,000 का प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर की सेल्स हमें 5 लाख की गिवन है, और साथ में हमें ये गिवन है दैट इज सेल्स ड्यूरिंग करंट ईयर फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट till the date of death rupees say 1,20,000। ये भी हमें गिवन है। क्या सिचुएशन है एक बार फिर से देखिए। 3 पार्टनर हैं, इक्वल शेयर कर प्रॉफिट शेयर करते हैं। 30 जून 2020 इज द डेट ऑफ डेथ। लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी गिवन है हमें और लास्ट ईयर की सेल्स भी गिवन है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000 का और लास्ट ईयर की सेल्स है 5 लाख की। और करंट ईयर की, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो हमें कब पता चलता है, जब हम साल के एंड में जाके ऑन द 31st मार्च 2000 ऑन 31st मार्च ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा कितना नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया है। लेकिन अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स तो हमें डेली की पता होती है, सेल्स तो हमें एवरीडे की पता होती है कि हमने कितना गुड सेल किया है। तो इस वजह से होता क्या है कि उस पर्टिकुलर पीरियड की सेल्स, जिस पीरियड में वो पर्सन अलाइव था, उस पर्टिकुलर पीरियड की सेल्स तो हमें गिवन हो सकती है। और अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड सेल्स का जो परसेंटेज था, उसी बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट अराइज करना है, तो उसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस। तो आप देखिए लास्ट ईयर का पहले हम कैलकुलेट कर लें। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू ₹50,000 अपॉन ₹5 lakh मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास में आ गया 10%। इसका मतलब अगर करंट ईयर में भी सेम रेट ऑफ प्रॉफिट चलता है, तो हमें करना क्या होगा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, for the period of his life equals to, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेल्स ऑफ द पीरियड मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज और रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में सेल्स ऑफ द पीरियड कितनी दे रखी है हमें, 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया, 10%, शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/3। और इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 12,000 डिवाइड बाय 3 आपके पास आएगा ₹4,000 द शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इस 12,000 को आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। क्या जनरल एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में डिसीज्ड पार्टनर हमने किसको लिया है, टू द पार्टनर बी।
तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, टू B's कैपिटल अकाउंट, being B's share of profit credited to his capital account. Amount 4,000 in debit and 4,000 in credit. तो ये हो गया आपका टर्नओवर बेसिस। सिर्फ ये दो ही मेथड होते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जब आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिलेगा, फिक्स यही 7 एडजस्टमेंट्स आपको करने की जरूरत पड़ेगी। जो एडजस्टमेंट्स में प्रीवियस चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उन पे जाके उनको देख सकते हैं। 5th एडजस्टमेंट जो नया है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दोनों मेथड्स आपको मैंने बताए। अब इन्हीं दोनों मेथड्स के बेसिस पे आप कुछ न्यूमेरिकल्स अपने बुक में से सॉल्व कीजिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर लग रहा है आपको, अभी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ कोई भी क्वेरी, कोई डाउट अगर आपके माइंड में है तो। और अगर क्लियर है तो इसी टॉपिक के बेस्ड हम डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होगी, क्लास 12th अकाउंटेंसी की डेली 9 PM पे हमारी क्लास होगी, एक्सेप्ट संडेज। तो कल हम इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। So that's all for this class for now. I hope you all had enjoyed the class. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर से शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस टॉपिक का बेनिफिट मिल सके। एक चीज मैं और बता दूं, क्लास 12th अकाउंटेंसी CBSE टर्म 2 100% सिलेबस में यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपको करना क्या है, बस मेरे साथ जुड़े रहना है। डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पे के कॉमर्स एकेडमी का चैनल ओपन कर लेना है। So that's all for now. Good night all of you. Stay tuned with K Commerce Academy. Stay healthy, stay motivated. Thank you.